भारत में एआई और डीप फेक को लेकर सरकार एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। तो ये नए नियम आखिर हैं क्या और इनसे हमारी आपकी डिजिटल दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है? चलिए आज इसी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, ये सारी बहस असल में शुरू हुई एक वायरल वीडियो से। और जब एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने कहा बेहद डरावना, तो ये सिर्फ दो शब्द नहीं थे। ये उस एहसास को बताते हैं जब किसी की पहचान, किसी का चेहरा बिना इजाजत के इस्तेमाल कर लिया जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि डीप फेक कुल मजाक नहीं है, ये किसी की इज्जत पर एक सीधा हमला है। रश्मिका मंदाना का जो केस था वो तो बस एक झलक थी। असली समस्या इससे कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी है। और यही वजह है कि अब इस पर एक्शन लेना बहुत बहुत जरूरी हो गया। और ये खतरा सिर्फ किसी एक इंसान तक नहीं रुकता। जरा सोचिए, चुनावों के दौरान झूठी खबरें फैलाना, किसी की आवाज कॉपी करके पैसों की धोखाधड़ी करना, या फिर समाज में सच और झूठ के बीच की लकीर को ही मिटा देना। डीप फेक ये सब कुछ कर सकता है। ये एक ऐसा डिजिटल हथियार है जो हमारे भरोसे की बुनियाद को ही हिलाकर रख सकता है। तो इसी बढ़ते खतरे से निपटने के लिए सरकार एक समाधान लेकर सामने आई है। ये है हमारे आईटी रूल्स में एक बड़ा बदलाव, जिसे खास तौर पर एआई के इस नए दौर के लिए ही डिजाइन किया गया है। और ऐसा लगता है कि सरकार इस मामले में बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहती। ये टाइमलाइन देखिए, कितनी तेजी से सब कुछ हो रहा है। अक्टूबर में ड्राफ्ट आता है और नवंबर के मध्य तक इसे लागू करने की तैयारी है। ये स्पीड दिखाती है कि सरकार इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रही है। तो सवाल ये है कि नियमों में आखिर है क्या? चलिए अब एक एक करके इसकी डिटेल्स को समझते हैं। सबसे पहले तो नियमों में एक नया शब्द लाया गया है, सिंथेटिकली जेनरेटेड इन्फॉर्मेशन। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। एआई से बना कुछ भी, चाहे वो वीडियो हो, ऑडियो हो, टेक्स्ट हो या तस्वीर हो, अब वो कानून के दायरे में आएगा। मतलब अब कोई ये कहकर नहीं बच सकता कि अरे ये तो बस एआई से बनाया है। अब आते हैं इन नियमों के उस हिस्से पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है और शायद जो सबसे सख्त भी है, और वो है ये नंबर 10%। ये छोटा सा दिखने वाला आंकड़ा डिजिटल दुनिया में कंटेंट को देखने का हमारा नजरिया बदलने वाला है। तो ये 10% का नियम है क्या? सीधा मतलब है कि अगर कोई वीडियो या इमेज एआई से बनी है तो उस पर एक लेबल लगाना होगा जो स्क्रीन का कम से कम 10% हिस्सा घेरे। और अगर कोई ऑडियो है तो शुरू के 10% में ही ये बताना होगा कि ये एआई जनरेटेड है। इतना ही नहीं, हर फाइल के अंदर मतलब मेटा डेटा में ये जानकारी भी देनी होगी कि इसे किसने, किस टूल से और कैसे बनाया। मतलब अब पूरी पारदर्शिता रखनी होगी, कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। लेबलिंग तो ठीक है, लेकिन जो गैर कानूनी कंटेंट है उसे हटाने का क्या? उसके लिए भी एक बिल्कुल साफ सुथरा प्रोसेस बनाया गया है। जैसे ही किसी प्लेटफॉर्म को कोर्ट या सरकार से कोई ठोस आदेश मिलेगा, वो पहले उसे वेरीफाई करेंगे और फिर 36 घंटे के अंदर उस कंटेंट को हटाना ही होगा। कोई बहानेबाजी, कोई टालमटोल नहीं। और ये नया सिस्टम पुराने वाले से बहुत अलग और बेहतर है। पहले क्या होता था कि कोई भी अस्पष्ट सा आदेश आ जाता था, लेकिन अब हर ऑर्डर में साफ साफ यूआरएल बताना होगा, कंटेंट हटाने का कारण देना होगा, और ये आदेश भी कोई सीनियर अधिकारी ही दे पाएगा। यानी अब मनमानी पर लगाम लगेगी और पूरी प्रक्रिया में एक जवाबदेही आएगी। अब एक सवाल उठता है कि ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स ये सब क्यों करेंगे? यहीं पर आता है सेफ हार्बर का कॉन्सेप्ट। इसे एक तरह से प्लेटफॉर्म के लिए कानूनी सुरक्षा कवच समझिए। जब तक वो इन सब नियमों को मानते रहेंगे और गलत कंटेंट को हटाते रहेंगे, तब तक उन्हें यूजर्स के डाले गए कंटेंट के लिए कानूनी तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। ये उनके लिए नियमों को मानने का एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। तो ये तो हुई भारत की बात, लेकिन क्या दुनिया के बाकी देश भी इस समस्या से जूझ रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं और समझते हैं कि ग्लोबल लेवल पर भारत कहाँ खड़ा है। यहाँ साफ दिखा जा सकता है कि हर कोई इस प्रॉब्लम से अपने अपने तरीके से निपट रहा है। यूरोपियन यूनियन पारदर्शिता पर जोर दे रहा है, चीन ने वाटरमार्किंग को अनिवार्य कर दिया है, और अमेरिका में अभी इस पर कानून बनाने को लेकर बहस चल रही है। इन सब के बीच भारत का ये 10% लेबलिंग वाला नियम दुनिया के सबसे सख्त नियमों में से एक माना जा रहा है। ये भारत को इस रेस में एक कदम आगे रखता है। तो आखिर में इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्लेटफॉर्म्स को अपने टूल्स और सिस्टम को बदलना होगा। जो लोग एआई से कंटेंट बनाते हैं उन्हें अब ज्यादा जिम्मेदार होना पड़ेगा, और सरकार के हाथ में गलत जानकारी से लड़ने के लिए एक औपचारिक और मजबूत तरीका आ जाएगा।
कुल मिलाकर इन सब का मकसद टेक्नोलॉजी को रोकना नहीं है, बल्कि उसे एक सही दिशा देना है। ये इनोवेशन यानी नई नई खोज और अकाउंटेबिलिटी यानी जिम्मेदारी के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। तो अंत में एक बड़ा सवाल यही बचता है, क्या भारत का ये सख्त कदम दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगा जो एक जिम्मेदार एआई का रास्ता दिखाएगा, या फिर ये इनोवेशन और बोलने की आज़ादी पर एक तरह की रोक साबित होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।